तो वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉग या कैट में कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि है स्किन इन्फेक्शन। हमारे पास कैट हो या डॉग, आपने कभी न कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया होगा कि उन्हें किसी भी तरह का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का स्किन का इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे में हम हर तरह का शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, हर तरह का ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हर तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे जो पेट पेरेंट्स होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें शैम्पू का इस्तेमाल वाकई में कैसे करना है। क्योंकि जो मेरे यहाँ पर पेट पेरेंट्स आते हैं, मैंने उनमें से काफ़ी लोगों को देखा है कि उन्हें शैम्पू का इस्तेमाल एक्चुअली में करने नहीं आता है। वो ये एज अ रेगुलर शैम्पू उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप स्किन इन्फेक्शन रिलेटेड कोई भी शैम्पू लेते हैं, जैसे फ़िलहाल मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है पेट केयर का पेटेक्स शैम्पू और वेरबैक का जो है कीटो ग्रोथ, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं, खासकर डॉग या कैट पर किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं, लेकिन लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स देखने नहीं मिलते। साथ ही हमारे पास है स्किन ऑइंटमेंट, जिसका इस्तेमाल भी मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल हम जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके पहले हम जानेंगे कि हमारे डॉग या कैट में स्किन की इन्फेक्शन होती किसकी वजह से। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश यादव, आप देख रहे हैं द पेट गाय, योर सोल्यूशन गुरु। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉग या कैट में स्किन की इन्फेक्शन होती कैसे है, या बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का स्किन की प्रॉब्लम होती कैसे, उसके बहुत सारे रीज़न है दोस्तों। सबसे पहला और मेन प्रॉब्लम है डीवॉर्मिंग। दोस्तों, अगर हम अपने कैट या डॉग की समय पर डीवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी उन्हें स्किन की इन्फेक्शन होती है। अगर आपके डॉग या कैट पर किसी भी तरह का टिक्स, फ्लीज या माइट्स के लगा होता है तो उसकी वजह से भी उन्हें टिक्स की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है, अगर आपका डॉग या कैट बाहर की तरफ जाता है और उनके साथ घूमने वाले किसी डॉग या कैट पर किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ रहने की वजह से इन्हें भी स्किन की इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके डॉग या कैट पे किसी भी तरह का लीवर का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपकी कैट या डॉग को स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे रीज़न होते हैं स्किन इन्फेक्शन के। अगर आपका डॉग या कैट धूल मिट्टी में भी खेलता है तो उसकी वजह से भी उन्हें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारे कैट या डॉग को स्किन की प्रॉब्लम होती है। हमारे डॉग या कैट को अगर स्किन की इन्फेक्शन हुई है तो हमें इन दोनों शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करना है। दोनों शैम्पू का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चाहें तो कीटो ग्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पेटेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे कैट या डॉग को स्किन की प्रॉब्लम हुई है तो हमें शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं अपने शैम्पू को इस्तेमाल करने में। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अगर अपने कैट या डॉग को शैम्पू का इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसकी बॉडी को गीला तो करते हैं, उसके बाद ये डायरेक्ट शैम्पू उनकी बॉडी पर अप्लाई करते हैं और उसे 2 से 3 मिनट के अंदर ही धो भी देते हैं। ना ही किसी तरह का मसाज करते हैं, ना कुछ करते हैं, और वो दूसरी बार उस शैम्पू का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो ये करना गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अपने कैट या डॉग की बॉडी को गीला करना है। मैं समझ सकता हूँ कि कैट पर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपको आपके डॉग या कैट को स्किन के इन्फेक्शन से बचाना है तो आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने कैट या डॉग की बॉडी को गीला करें। उसके बाद स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ही शैम्पू लें, जितना शैम्पू आप ले सकते हो उससे थोड़ा सा कम शैम्पू लें और उसकी बॉडी पर आप अप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, जो उनकी बॉडी पर या उनके बालों पर ऑयल का लेयर होता है वो लेयर पहले निकल जाता है। तो वहाँ पर आप 2 से 3 मिनट पर उसे धो दें। उसके बाद आप फिर से शैम्पू हाथ में लें और उसे हाथ पर ही उसका झाग बना लें, और फिर उसके बाद आप उसकी बॉडी पर अप्लाई कर दें। और जहाँ पर भी जो उनके बालों का लेयर जो इस तरफ से होता है उस अपोजिट डायरेक्शन पे वहाँ पर मसाज करें। मसाज अच्छे से करें और मेक श्योर आप कभी भी शैम्पू का जब इस्तेमाल करते हैं तो उनकी गर्दन के नीचे पार्ट से इस्तेमाल करें। कभी भी गर्दन के ऊपर के हिस्से को शैम्पू ना करें। ऐसे में क्या होता है कि पानी जो है उनके कानों में जा सकता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो आप उनकी बॉडी के नीचे ही इस शैम्पू का इस्तेमाल करें। अपोजिट डायरेक्शन में हल्के से मसाज करें लगभग 5 मिनट तक, और उसके बाद इस शैम्पू को लगभग 10 मिनट तक उनकी बॉडी पर छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो शैम्पू का इफ़ेक्ट है वो उनके स्किन पर पूरी तरह से पड़ता है
और उसके बाद उनके स्किन पर अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने मिलता है। 10 मिनट के बाद आप जो है वार्म वाटर से उसके बालों को पूरी अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद आप किसी भी तरह का टॉवल का इस्तेमाल करके उनकी बॉडी को ड्राई कर दें, या अगर आपके पास किसी भी तरह का ड्रायर है तो आप ड्रायर का भी इस्तेमाल करके उनकी बॉडी को पूरी तरह से सुखा दें। फिर आप चाहे तो किसी भी तरह का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में जो होगा उनकी बॉडी पर जो ये शैम्पू का असर है वो बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा, और अगर उनके किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत ही जल्द निकल जाएगा। दोस्तों, जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप इस तरीका का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। मेक श्योर आपको 100% रिजल्ट देखने मिलेगा और कुछ ही दिनों में आपका जो डॉग या कैट को किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन होगा वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये जो स्किन ऑइंटमेंट है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, क्या होता है कि जो हमारे डॉग या कैट होते हैं इनको जगह जगह पर पैचेस बन जाती है, खुजली होने लगता है, और वहाँ पर हमने शैम्पू तो इस्तेमाल कर लिया। अब वो शैम्पू का इस्तेमाल करने के बाद हमें क्या करना है, तो आप फिर से दूसरे हफ्ते ही शैम्पू का इस्तेमाल कर पाओगे। तो ऐसे में अगर उनकी बॉडी पर पैचेस हुए हैं और अगर वो बार बार अपनी बॉडी को खुजलाते हैं और वहाँ पर डेड स्किन निकलता है और कई बार जो है रेडनेस हो जाता है, तो ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है। लेकिन ऐसे में हमें जो है ये स्किन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना होता है। इस ऑइंटमेंट को आप उस जगह पर लगाइए, रोज़ाना आप लगाइए, और आपको 100% देखने मिलेगा कि वहाँ पे जो वो पैचेस है या किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से हट जाएगा। तो इन तीनों का इस्तेमाल आपको ऐसे करना है। आप एक टाइम पे एक शैम्पू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको कीटोक्लोर अच्छा लगता है तो आप कीटोक्लोर शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको पैटेक्स शैम्पू अच्छा लगे तो आप पैटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही शैम्पू बेहतरीन है। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल शैम्पू है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे उसका इस्तेमाल करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो इस तरह से अगर आपके डॉग या कैट को किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो, वो आप हटा सकते हैं अगर आप उसका शैम्पू का सही से इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें पता नहीं है कि शैम्पू का इस्तेमाल वाकई में कैसे करना है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उनके लिए। तो ये वीडियो अगर आपको भी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।